अगर मैं कहूँ इंडिया में इस वक्त 12 बजे हैं तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान में 11:30 और वहीं चाइना में 2:30 बज रहा होगा। इसी वजह से पृथ्वी को 24 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। Why India needs 2 टाइम जोन। नमस्कार जागरूक जनता, आज हम बात करेंगे टाइम जोन पर, जो कि सीधे तौर पर हमारे डेली रूटीन यानी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। साथ ही ये इंडिया और चाइना जैसे देशों के लिए अपने आप में एक इशू भी है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बिकॉज अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। टाइम जोन is a region of the globe that observe the uniform standard time for the legal, commercial and social purpose। यानी टाइम जोन एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कानूनी, सरकारी, आधिकारिक और व्यवहारिक कामकाज के लिए एक समय मानक को मान लिया जाता है। चाहे सुबह का उठना हो या काम पर जाना, दोपहर का लंच हो या शाम की चाय, हमारे सारे काम टाइम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो सवाल उठता है, हमारे काम करने का टाइम डिसाइड किया किसने? पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट होता कैसे है? पूरे दिन में केवल 24 घंटे ही क्यों होते हैं? काश 30 घंटे होते, 15 घंटे काम और 15 घंटे आराम कर लेते। तो जागरूक दोस्तों, समझते हैं समय के इस खेल को। आज हम घड़ी को देखकर समय को समझ पाते हैं, पर घड़ी के आविष्कार के पहले क्या? उस समय लोग सूर्य की स्थिति से समय की स्थिति का कैलकुलेशन करते थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि सूर्य की स्थिति हर जगह एक सी नहीं थी। कहीं सूर्योदय जल्दी तो कहीं सूर्यास्त देर से होता था। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जब ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर थी, एक सम्मेलन होता है जिसे नाम दिया जाता है इंटरनेशनल मेरिडियन समिट 1884, जिसमें पहली बार 24 घंटे को एक दिन के रूप में मान्यता दी गई। इसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि पृथ्वी के हर एक भाग पर एक ही टाइम पर समान मात्रा में सनलाइट नहीं पहुंचती। इसी वजह से पृथ्वी को 24 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है बाय यूजिंग दिस इमेजिनरी स्टैंडर्ड लाइन कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर, जो कि एक दूसरे से 15 डिग्री दूर होते हैं। इनका इस्तेमाल समय को तय करने के लिए किया जाता है। 15 डिग्री इसलिए क्योंकि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। इस हिसाब से पृथ्वी 1 घंटे में केवल 15 डिग्री ही घूम पाती है। अगली बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वन अर्थ वन सन के बावजूद भी अगर मैं कहूं इंडिया में इस वक्त 12 बजे हैं तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान में 11:30 और वहीं चाइना में 2:30 बज रहा होगा, जबकि धरती सूरज एक होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? इसे एक्चुअली समझने के लिए हमें कुछ बेसिक डिस्कस करना है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे अब UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। यहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट होता है। ग्रीनविच से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने पर 15 डिग्री में 1 घंटे की वृद्धि, वहीं वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने पर 15 डिग्री में 1 घंटे की कमी होती है। ऐसा इसलिए बिकॉज पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ऐसे ही इंडिया में 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। यहीं से इंडिया के सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम कैलकुलेट होता है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड देखे तो रशिया हैज 11 टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया हैज 9 और फ्रांस हैज 12 टाइम जोन, जो कि दुनिया के बड़े देशों की गिनती में भी नहीं है। वहीं इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस हिसाब से क्या इंडिया में 2 टाइम जोन की आवश्यकता है? Why India needs 2 टाइम जोन? अगर हम एवरेज देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जहां सनराइज 4:30 बजे, वहीं वेस्ट बंगाल में 5:30 बजे और गुजरात में 6:30 बजे होता है। इस हिसाब से भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर है। अंतर केवल समय का नहीं है, बल्कि समस्याओं का भी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सनराइज सुबह के 4 बजे होता है। बेंगलोर इंदौर के टाइम से कंपेयर करें तो इस वक्त हम अपनी गहरी नींद के लास्ट स्टेज में होते हैं। CSIR के रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट रीजन में जल्दी सूर्योदय होने से लोग महत्वपूर्ण दिन का उजाला खो देते हैं, जिसका यूज हम खेतों में काम करने, मार्केट आने जाने के लिए करते हैं। वहीं ऑल ओवर इंडिया स्कूल और ऑफिस खुलने का टाइम एक जैसा है, लगभग 10 से 6। इसके पहले का टाइम उन लोगों का वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सिंगल टाइम जोन। वहीं पश्चिमी भाग में सूर्यास्त देर से होने पर बच्चे पुअर स्लीप साइकिल के शिकार हो जाते हैं, जिससे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ना, वर्क एफिशिएंसी में कमी यानी कार्यकुशलता में कमी के कारण कम मजदूरी की समस्या होती है बिकॉज ऑफ सिंगल टाइम जोन। इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल एडवांस स्टडीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट रीजन में सूर्यास्त जल्दी होने से लगभग 2.7 बिलियन यानी 270 करोड़ पर यूनिट बिजली पर ईयर खर्च होती है, जो कि सर्दियों में इसकी खपत और अधिक बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सिंगल टाइम जोन।
नॉर्थ ईस्ट के भारतवासी प्राकृतिक संसाधनों का यूज बेहतर तरीके से नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सिंगल टाइम जोन। सर्कीडियम रिदम यानी कब उठना है कब सोना है, ऐसी तमाम सारी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं बिकॉज ऑफ सिंगल टाइम जोन। तो 2 टाइम जोन होने से जहां वर्क एफिशिएंसी बढ़ने के साथ इंडिया के डेवलपमेंट में तेजी आएगी, इसी के साथ हम 1000 करोड़ की बिजली पर ईयर बचा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, 2 टाइम जोन होने से भारत धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर विभाजित होने के अलावा समय क्षेत्र की तर्ज पर भी विभाजित हो जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट रीजन में अलगाववाद की भावना बढ़ सकती है। घबराइए मत, 2 टाइम जोन ही एकमात्र विकल्प नहीं है, इसके और भी सोल्यूशन है। टाइम शिफ्टिंग IST या डे लाइट सेविंग टाइम। इसमें समर सीजन में घड़ी को आगे की ओर और विंटर सीजन में घड़ी को पीछे की ओर एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कई राज्यों में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। इसे आप इंडिया में असम चाय बागान टाइम के रूप में दे सकते हैं। इसलिए यूं ही नहीं कहते टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। तो जागरूक जनता, टाइम के अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डेट कैसे कैलकुलेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आयुष गुप्ता एंड विल्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।